स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज हम पहुंचे हैं यहाँ कालूवाला गांव में और हम मुलाकात कर रहे हैं श्री भूपाल सिंह केसाली जी से। केसाली जी लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती पर काम कर रहे हैं और आपका मानना है कि ऑर्गेनिक खेती की बदौलत हम पहाड़ में पलायन को रोक सकते हैं। तो हम उन विषयों के बारे में जानेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि पलायन को रोकने के लिए ऑर्गेनिक खेती कितनी कारगर साबित हो सकती है पहाड़ में। केसाली जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती पहाड़ में पलायन को रोकने के लिए कितनी कारगर साबित है। देखिए जी, ऐसा है कि ऑर्गेनिक खेती से पहाड़ में पलायन को जरूर रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की लोकेशन या जंगल नज़दीक है। वहाँ से जो कुछ हमारे खेतों में भी कुछ जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जैसे कि काली जीरी है, उसका उपयोग हम कई तरह के रोगों में करते हैं। हमारे जो ऑर्गेनिक का उसका जो जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला, हमारा पारंपरिक ज्ञान जो मिला, हमने बाप दादा से सीखा। और जो वहाँ पे आसपास में जो छोटे मोटे वैद्य थे, उनसे सीखा कि इस जड़ी बूटी का किस चीज़ में उपयोग करते हैं। तो कुछ चीज़ें तो हम उसी जड़ी बूटियों से जो है अपना इलाज कर देते हैं। जैसे खांसी जुकाम हुआ हमें, तो हमारी घर की हल्दी है, उसको हम जो है रात को गर्म पानी में 2 चम्मच लेकर खांसी जुकाम 2-3 दिन खाने से ठीक हो जाता है। तो हमारा मानना ये है कि पलायन रोकने के लिए जो इस तरह के जिन अनाजों को या जिनको जड़ी बूटियों को, जिन चीज़ों को जंगली जानवर या बंदर लंगूर नहीं खाते, हम उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और उसकी जो है बढ़ावा देके उसके साथ साथ जब अगर हमारे पास होने लगे तो उसकी मार्केट भी हमें जिससे कि लोग वहाँ पे रुके और उस पर खेती करें। क्योंकि अगर मार्केट मिले लोगों को, उन जड़ी बूटियों की अच्छी कीमत मिले, घर में कोई प्रोसेस करने का उनको तरीका मिल जाए, तो उसकी सरकार की मदद या किसी NGO की किसी की मदद जरूर चाहिए उसके लिए, क्योंकि गांव वाले अपने दम पे सब कुछ नहीं कर पाए। वो उत्पादन कर सकते हैं गाँव, और उसको तो पलायन रोकने में काफ़ी मदद हो सकती है। अच्छा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने अभी कुछ साल पहले लगातार आपने दिल्ली हाट में उत्तराखंड के कई सारे जैविक उत्पादों की बिक्री की है, तो उस पहल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। उस पहल के बारे में तो जी मैं ये बताना चाहूँगा कि खैर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं शुरू से बताऊँ। दरअसल हुआ क्या कि उस खनन आंदोलन के बारे में बात में करते हैं, लेकिन उसी से लिंक जुड़ा हुआ ये मामला है। जो हमने ऑर्गेनिक का जो हमने दिल्ली में प्रदर्शनी करके जो बेचा और गांव वालों की जो थोड़ी बहुत जो जीविका थी उसमें वृद्धि हुई। तो खनन आंदोलन चल गए उस समय 86 के दौरान वो खनन आंदोलन वहाँ पे हुआ था। तो उसमें हमने मेन भूमिका में हम थे, गांव वाले थे, और तमाम थानों रामनगर डांडा के लोग उसमें तमाम जुड़े हुए थे। नाई कला के 2 गाँव थे उसमें। तो खनन आंदोलन की बात बाद में करेंगे, लेकिन जब वो खनन आंदोलन सुप्रीम कोर्ट हम गए, उन्होंने उसमें भगवती साहब थे जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने स्टॉप कर दिया कि बंद करो। तो खनन बंद हो गया, लेकिन बाद में सोचा कि ये कुछ लोगों को रोज़गार मिलता था, तो हम उसके बारे में कि भाई अब बेरोज़गार हो गए लोग, क्या करें। तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ इस तरह का काम करते हैं कि लोगों की जीविका बढ़ाई जाए, कि उससे जो है अगर खनन में काम नहीं करते, पत्थर ढूंढने के बजाय अपनी खेती में करो। तो हमने लोगों का जो वहाँ पे कैश क्रॉप थी, पहले लोग अपने खाने लायक ही उगाते थे, जैसे हल्दी थी, राजमा थी, बेचते नहीं थे गाँव में। तो हमारे कुछ साथियों ने जो दिल्ली में थे, उन्होंने देखा कि हल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी की है यहाँ पे, तो इसकी मार्केटिंग करते हैं, इसको बढ़ाया जाए यहाँ पर। तो जो लोग कभी थोड़ा बहुत 60 रुपये किलो के हिसाब से जिसकी ज़्यादा हो जाती थी, वो दुकान में जाके बेच देते थे। हमने वो बढ़ाते 200 रुपये किलो तक हमने गांव वालों की हल्दी लेनी शुरू की। तो लोगों ने फिर बढ़ानी शुरू कर दी, उत्पादन शुरू कर दिया उसका। तो उसको प्रोसेस करके उसकी 1-2 लोग बिल्कुल उस पर क्वालिटी कंट्रोल देखते थे कि क्वालिटी बिगड़नी नहीं चाहिए। जब अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा लार्ज स्केल के कोई खेती होती है तो उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, तो हमने वो नहीं होने दिया। हमने जो है वो जैसे कि हल्दी है, तो जहाँ हम पहले 20 किलो 25 किलो हल्दी गांव से इकट्ठी करके 1-2 किलो गांव वालों से वो दिल्ली हाट में बेचते थे, वहाँ हमने 2-2 3-3 कुंटल हल्दी वहाँ पे 15 दिन में बेचनी शुरू कर दी दिल्ली हाट में। क्योंकि एग्जीबिशन के माध्यम से एग्जीबिशन लगती थी, दिल्ली सरकार बुलाती थी हमें और स्टॉल देती थी 15 दिन के लिए, तो हम उसमें बेचते थे। तो जैसे कि अदरक हो गया, हल्दी हो गई, अदरक का पाउडर हो गया, आंवले का अचार हो गया, आंवले की कैंडी हो गई, कई चीज़ें हम बनाते थे। जैसे कि काली जीरी हो गई, वो जड़ी बूटी की चीज़ हमने बहुत लोगों को, मतलब हमारी हल्दी दिल्ली हाट में करीब
मैं समझता हूँ 15-20 साल में दुनिया के सारे देशों में गई होगी, थोड़ा पहुँच कर कोई ना कोई ज़रूर ले गया होगा। नाही कला के ना ही कला की हल्दी है ना। तो विदेश मतलब अंग्रेज बहुत आते थे वहाँ पे, तो वो देखते थे, चखते थे, क्योंकि विदेशों में शायद हल्दी का ज़्यादा वो नहीं है, तो हमको वो बताते थे उनको फ़ायदा कि भाई ये हल्दी जो है खांसी जुकाम ठीक करती है, ये खून साफ करती है, अगर आप शाम को दूध के डाल के पिए तो जोड़ों का दर्द ठीक करती है। तो गाँव वाले तो उसी में मतलब उसी से करते, डॉक्टर के पास कौन जाता था पहले, तो हमारा अपना अनुभव था, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो डिमांड इतनी हो गई कि हम पूरी नहीं कर पाए फिर। अच्छा, इतनी डिमांड हो गई। जी सर। तो अभी भी हमारे जो साथी हैं दिल्ली में जो हमसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये करने में सारी मदद की हमारी, वो अभी भी मांगते रहते हैं, तो 15-15, 20-20 किलो हम बेचते रहते हैं उनके लिए। अच्छा, अब एक आपसे डोईवाला और रायपुर ब्लॉक के गाँव में, जो पर्वतीय गाँव हैं हमारे जिले से लगे हुए हैं, इन गाँवों में ऑर्गेनिक की संभावना पे आपसे बात जानकारी चाहूँगा कि कितनी संभावना है? ऑर्गेनिक की संभावना काफ़ी है, क्योंकि पूरी वर्षा आधारित खेती है जो हमारे रायपुर ब्लॉक के पहाड़ी गाँव हैं। जी। उठारना से लेके हमारा नाही कला हो गया, सिंधवाल गांव, सनगांव, घारकोट, बडेरना, है द्वारा, है ना, ये सारा जो पहाड़ी एरिया है। और थानों के भी कुछ गांव, थानों के आसपास भी कुछ गांव हैं जहाँ की पानी की वो एरिकेटेड लैंड नहीं है, वहाँ जो है बरसात खेती है, तो वहाँ तो पूरी संभावना है ऑर्गेनिक की। तो जैसे आपने नाही कला से और आसपास के गाँवों से ऑर्गेनिक खेती कराकर, हाँ जी, उसको दिल्ली हाट में कम से कम 100 लोगों का, मतलब 5-6 गाँव से लगभग 100 किसानों का हम सामान, अदरक, हल्दी, राजमा, ये चीज़ें हम ले जाते थे। अच्छा, इतनी बड़ी पहल आपने की है। हाँ जी। ऑर्गेनिक खेती को आपने दिल्ली और विदेश तक पहुंचाने की कोशिश की। जी जी। तो इस दौरान आपको कुछ समस्याएं आई हैं? समस्याएं यही थी कि एक तो लोकल मार्केट में तो अच्छा रेट नहीं मिलता उसका, जी, है ना, इसीलिए हम दिल्ली एग्जीबिशन में बेचते थे, वहाँ पे थोड़ा अच्छा रेट मिल जाता ताकि हम गांव के लोगों को, किसानों को अच्छा रेट दे सके। तो हम ये देखते थे कि बाज़ार में क्या रेट है। हम भोगपुर में या डोईवाला में किसी दुकानदार को पूछते थे कि हल्दी तुम क्या रेट बेच रहे हो, उन्होंने कहा जी 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो हम उनको 170-160 रुपये किलो देते थे गाँव में जाके, मतलब ज़्यादा ही देते थे ताकि किसान को प्रोत्साहन मिले उगाने के लिए। तो इन गाँव में तो खूब संभावना है ऑर्गेनिक। क्या वर्तमान में चल रहा है इस समय? वर्तमान में हमने तो अभी थोड़ा कुछ कम कर दिया, क्योंकि परिस्थिति बस हमने 20-25 साल तक खूब किया जी। 20-25 साल तक हम 5-5 कुंटल करके, कभी रेल में, कभी गाड़ियों में लेके दिल्ली हाट बेचने के लिए, तब लोगों ने खूब। अब मैं गांव जाता हूं तो कहते थे हमारी भंगजीर ले जाओ, हमारा हल्दी ले जाओ, क्योंकि लोग अभी उगा रहे हैं जी। और फिर जब हम नहीं ले जाते, हमने वो काम बंद करते, तो लोकल औने दाम में शहर वाले मंगा लेते थे, कहीं कुछ मंगा लेते थे, तो अभी कर लेते हैं लोग, कर रहे हैं। अभी आप क्या समझते हैं कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे उसकी मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग की मेन, तो उसके समाधान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो सुझाव ये देना चाहूँगा कि चाहे सरकार मदद करे, चाहे कोई संस्था मदद करे, है ना, लेकिन उसके लिए अगर वही गांव में, छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे यूनिट लगा के, जैसे प्रोसेसिंग के यूनिट है, हल्दी का प्रोसेसिंग यूनिट है, और चीज़ का जैसे मसालों का है ना, उसकी पैकेजिंग करके, क्योंकि होल बेचने में, साबुत बेचने में, वो करने में इतना फ़ायदा नहीं है किसान को। अगर हम गांव में रह के वहीं कुछ उसका प्रोसेस करके, छोटी छोटी मशीनें लगा के वहाँ पे उसकी पैकिंग करके, और गांव का ही ब्रांड हो, गांव का ही ब्रांड हो, उस पर लिखा हो कि कहाँ की है ना, तो उससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और फिर मार्केट भी ढूंढनी पड़ेगी शहर में कि कहाँ हम उनको बेच सकते हैं और उसका रेट अच्छा मिले। तो किसान तैयार है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, किसान जो वहाँ रहते हैं वो तो करते ही हैं खेती, सिर्फ उनको उगाना, ज़्यादा उत्पादन करना है, और उत्पादन वो करना है जिसमें कि जंगली जानवरों का आक्रमण कम हो। अच्छा, कोई सुझाव है आपके पास कि जंगली जानवरों का आक्रमण हम खेती पर किस तरह से कम कर सकते हैं? जंगली जानवरों का तो हमने काफ़ी कुछ किया है अभी तक ना, वहाँ पे सोचा है, काफ़ी कुछ किया है, कहीं हमने बांस की बाड़ लगाई है, कहीं कुछ किया है, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ हर तरह के जानवर हैं, बंदर, लंगूर से लेके, दिन में बंदरों का आक्रमण है, और रात को जो है बारहसिंगे और तमाम ये छोटे मोटे हिरन हैं, सुअर हैं, रात को तो किसान 24 घंटे तो खेत में रह नहीं सकता, है ना, तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो हमने यही सुझाव दिया कि ऐसे अदरक को नुकसान नहीं करता, हल्दी को कोई नुकसान नहीं करता, है ना, और जड़ी बूटियों में जैसे कि जो कि डायबिटीज़ में काम आता है, किनगोड़ा, इसकी जड़ें जो है उसका पानी पीते हैं, बर्बरिश उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम बर्बरिश है, लेकिन उसकी पीली जड़ें होती है, कड़वी होती है, वो हमारे खेतों में काफ़ी अपने आप ही उगता है ना, तो उसकी भी कर सकते हैं, है ना, खेती। और कुछ कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी हैं जिसको हम खेती में कर सकते हैं, जिसको जंगली जानवर नहीं खाते। किसानी जी, आप यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ कुछ लगाया है। जी। शायद ये हल्दी
जैसा ही मुझे कुछ दिख रहा है। जी जी। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्योंकि आप बता रहे थे कि ये शायद सफ़ेद हल्दी है, ये सफ़ेद हल्दी है और जी। इसका मुझे बताइए कि इसको कैसे आप लगा रहे हैं, इसका कोई प्रोसेस? इसका प्रोसेस तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको अभी बढ़ाया है, पहले मेरे पास बहुत कम होती थी जी। तो मैं अभी इसको सोच रहा हूँ कि इसको सुखा के इसका पाउडर बना के जी इसकी मैं बिक्री करूँ जी और लोगों को भी बताऊं कि इसको बढ़ाओ। जी। अभी कल देहरादून में भी दुनिया की वो ऑर्गेनिक मार्केट लगाते हैं। जी। आज तो उनका संडे मार्केट होगा जी सर। सर्वे चौक पे। जी जी। और एक बुधवार है जैविक काट लगाते हैं। अच्छा जी। वहीं कहीं उसके जो ये गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय जी, जी, जी। उसके पास में कहीं बुधवार को लगाते हैं। हम भी जाते थे उस मार्केट में कई बार। जी सर। तो वो हमारे यहाँ से जो है कल 15 किलो ले गए। अच्छा। तो उसका मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि इसको बढ़ाओ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण है। जी। मेडिसिनल हल्दी है एक तरह से। अच्छा, इसको लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की? इसमें कोई जंगली जानवर इसको नहीं खाता या जानते नहीं है इसके बारे में। अच्छा, क्योंकि ये मैंने केरला से मंगाई है। अच्छा। हाँ जी सर। तो जंगली जानवर इसको नहीं खाता। जी, जी। और इसमें ये मेहनत ज़्यादा नहीं है। जी, जी। बस एक बार लगा दो, थोड़ा गोबर पत्तों का खाद दे दो। हाँ, हाँ। और उसके बाद ये बरसात ये में अपने आप उग प्योर ऑर्गेनिक है? प्योर ऑर्गेनिक है। अच्छा। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। तो ये इसमें जी इसमें जो है कहीं कुछ केमिकल कुछ नहीं है। जी। और इसके बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन गुण है इसमें। जी जी जी। इसका अदरक की तरह किसी भी सब्जी में ठंडी जो आज बादी सब्जियाँ होती हैं, आजकल दाल होती है, जैसे उड़द की दाल, काली दाल बादी होती है। जी सर। गैस करती है। जी, जी। उसमें डालो जी। तो खुशबू भी अलग आएगी जी, जी। और इसका जो बादीपन है उसका खत्म हो जाएगा सब्जी। तो ये बहुत ही मेडिसिनल हल्दी एक तरह से। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे श्री भोपाल सिंह केसाली जी से, जो हमारे साथ ऑर्गेनिक खेती की संभावनाओं पर बात कर रहे थे। और आपका ये कहना है कि ऑर्गेनिक खेती से हम पलायन पर रोक लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती हमारी आजीविका संवर्धन का और हमारे आय संवर्धन का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। तो हमसे मुलाकात करने के लिए केसाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।